वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड पूछे गए हैं उसके आंसर करने हैं। एक एक नंबर के ये 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग फेमस मुगल एम्परर, जहांगीर वाज आल्सो अ फेमस। तो जहांगीर जो है वो एक मुगल एम्परर होने के अलावा और क्या चीज थे? रिनाउंड नेचुरलिस्ट, ठीक है, नेचुरलिस्ट है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हिज वाइफ नूरजहां लेड आउट गार्डन्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। तो कश्मीर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज मेमोरीज तुझके जहांगीर गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो तुझके जहांगीर जो है वो किस चीज का जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है? बोटानिकल स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सी यानी कि मेडिसिनल प्लांट जो है वो हो जाएगा। फ्रूट्स के बारे में जानकारी नहीं दे रहा, एनिमल्स के बारे में नहीं दे रहा, फ्लावर्स के बारे में नहीं दे रहा, बोटानिकल स्टडी के बारे में दे रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। इसके बाद है, जहांगीर नर्स्ड अ पेयर ऑफ इन्फेंट क्रेन्स फॉर 5 years टू वॉच देयर। तो क्या देखना चाह रहे थे वो? तो ही इन्फेंट फॉर 5 years एंड टुक देम विद हिम ऑन हिज जर्नी टू वॉच देयर कोर्टशिप हैबिट्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वर्ड रिन्योन्ड मीन्स। तो रिन्योन्ड का क्या मतलब होता है? वेल नोन, ठीक है, मतलब फेमस कह सकते हो आप। रीड द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक एक नंबर के 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पोस्टर को ध्यान से पढ़ना है, पोस्टर में ही इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिसन टू द डैश केयरफुली, लिसन टू योर टीचर केयरफुली, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज और हर। तो रिस्पेक्ट जो है वो किसको करना चाहिए? टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या लिखा है? टीचर को रिस्पेक्ट करें, क्लासमेट को रिस्पेक्ट करें, स्कूल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू टू स्पीक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? रेज योर हैंड, ठीक है। तो आपको अपने हैंड्स जो है वो रेज करने चाहिए। व्हाट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द क्लासरूम, क्लासरूम में जो है वो क्या नहीं करना चाहिए? ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है। द अबव पोस्टर इज अबाउट। तो जो पोस्टर आपको दिया गया है वो किस चीज के बारे में है? क्लासरूम के रूल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको कॉन्वर्सेशन जो है वो दिया गया है, इसमें ही आपको आंसर मिल जाएंगे। एक एक नंबर के 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर रमेश एंड महेश टॉकिंग अबाउट। तो दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम, है ना, एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन। नेक्स्ट है, व्हाट डज रमेश फाइंड डिफिकल्ट टू लर्न। रमेश जो है उसको किस चीज में डिफिकल्टी होती है? रमेश कह रहा है ना ये, आई एम वरीड अबाउट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में उसको डिफिकल्टी होती है। व्हाट डज रमेश सजेस्ट दे शुड डू। रमेश जो है वो क्या सजेस्ट करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो वी कैन स्टडी मैथमेटिक्स टुगेदर, ठीक है। तो इकट्ठे बेसिकली उन्हें पढ़ना चाहिए, तो स्टडी टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर महेश प्रॉब्लम एरिया इन इंग्लिश। तो महेश का जो इंग्लिश में क्या क्या जो है वो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो बोथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रमेश सजेस्ट महेश फॉर इंप्रूविंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए जो उसे क्या सलाह देता है? तो उसको सलाह देता है कि यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, टू पुट इन लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी, लिटरेचर पार्ट है, 25 मार्क्स का है। बट बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा लिटरेचर पार्ट से किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड अकबर अग्री टू गिव टू द ब्राह्मण। अकबर जो है वो कितना पैसा ब्राह्मण को देने के लिए अग्री कर जाता है? तो 2000 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लास ऑफ मिल्क से लिया गया है। व्हाट डज अ लेडी गिव टू द बॉय। लेडी बॉय को क्या देती है? तो लेडी जो है वो बॉय को अ ग्लास ऑफ मिल्क देती है, ठीक है, एक ग्लास का दूध देती है। नेक्स्ट है माउंटेनियर से क्वेश्चन, व्हाट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट। एवरेस्ट में चढ़ने वाला सबसे पहला भारतीय जो है वो कौन थे? कैप्टन अवतार सिंह चीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड से हु वाज इवान। इवान जो है वो कौन था?
इवान जो है वो एक गरीब लड़का था, who worked for a farmer, जो किसान के लिए काम किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हचिको, the world's most loyal dog से who adopted हचिको after यूएनओ died। तो यूएनओ के मरने के बाद हचिको को कौन अडॉप्ट करता है? आफ्टर यूएनओ डाइड हिज फॉर्मर गार्डनर कुजाब्रू, ठीक है, कुबाइशी अडॉप्टेड हिचिको। तो वो जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कुजाबुरु कुबैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। जस्टिस का क्या मतलब होता है? तो जस्टिस का मतलब होता है न्याय। प्रीशियस का मतलब होता है अनमोल या कीमती, ठीक है, कीमती। इसके बाद है डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब है उपचार करना या निदान करना, ठीक है, उपचार करना, यहाँ पे भी लिख देते हैं निदान, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हो। जर्नी का मतलब हो जाएगा यात्रा। मैजिशियन जो है उसका क्या मतलब हो जाएगा? जादूगर, जादूगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है। द बॉय हैड मेनी फ्रेंड्स, लड़के के बहुत सारे दोस्त थे, तो ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद अगला है ही हैड अ हैबिट ऑफ यूजिंग बैड लैंग्वेज, बुरी लैंग्वेज को यूज किया करता था वो, आदत थी उसकी, तो ये सही है। द बॉय नेवर लर्न टू कंट्रोल हिज टेम्पर, लड़के ने कभी भी गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपने सेंटेंस बनाना है किसी 3 वर्ड्स से, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्डिंग से जो है वो आप क्या सेंटेंस बना सकते हो? इट इज अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है, इट इज अ टॉल बिल्डिंग, या आई लिव इन दिस बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे करके भी सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा जो है हम चेयर से बना रहे हैं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डांस, आई लव टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है, आई लव टू डांस। फिर वॉक से, ठीक है, वॉक से जो है वो आप बना सकते हो आई गो फॉर अ वॉक डेली, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिक्शनरी से बना सकते हो आप, वो बना सकते हो डू यू हैव अ डिक्शनरी, डू यू हैव अ डिक्शनरी, क्या तुम्हारे पास डिक्शनरी है? डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, एक एक नंबर के ये 2 जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। was a pretty girl but she did not, लेकिन वो क्या नहीं करती थी? but she did not smile, ठीक है। नेक्स्ट है the king called dash to amuse her, तो किंग ने मैजिशियन को भी बुलाया था, क्लाउन को भी बुलाया था, ठीक है, तो बोथ A एंड B। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को रीड करके आपने किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, तो ये किस पोएम से लिया गया है? तो पोएम का नाम है एन अर्थक्वेक और पोएट का नाम है वंदना लुनियार, ठीक है। इसके बाद जो अगला टू द टाउन आफ्टर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद टाउन को क्या हुआ था? तो अर्थक्वेक ने टाउन का सीन जो है वो बदल दिया था। द टाउन दैट स्टूड टॉल इज लाइंग इन ब्रोकन पीसेस ऑन द ग्राउंड, तो जो शहर, ठीक है, जो मतलब कि टॉल था, लेकिन वो जो है वो अर्थक्वेक के बाद जो है वो पीसेस में जो है वो ग्राउंड पर बिखरा पड़ा है। नेक्स्ट है इनटू व्हाट थिंग्स डिड सम होम्स टर्न, तो किन चीजों में जो है वो कुछ घर जो है वो बदल गए थे? सम हाउसेस ऑफ द पीपल बिकम टॉम्स ऑफ डेब्रिस, ठीक है, तो वो टॉम्स ऑफ डेब्रिस में जो है वो कन्वर्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ट्रेन से पहला क्वेश्चन लिया गया है What places do the train go to, तो ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ से जाता है? The train go over the mountain, plains and rivers, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द हंटर एंड द डियर से लिया गया है। What did the hunter want to eat, हंटर क्या खाना चाहता था? शिकारी क्या खाना चाहता था? He want to eat some deer meat, डियर का मांस खाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है देयर वाज अ नॉटी बॉय से व्हाट डिफरेंट थिंग डिड द बॉय सी इन द स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में लड़के को क्या अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिली? तो उसे कुछ भी अलग जो है वो देखने को नहीं मिला, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सेक्शन सी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन, 40 मार्क्स का है ये। सेलेक्ट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर अ बंच ऑफ फ्लावर, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो 12 मार्क्स का है, ठीक है। अब बंच ऑफ फ्लावर को क्या बोलेंगे? बुके, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो कौन सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऑनेस्टी, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो फिल करना है। कैन आई हेल्प यू,
ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? जो सेंटेंस को जोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने कंजक्शन जो है उसको फिल करना है। इट वॉज रेनिंग डैश आई डिडंट गो टू स्कूल। इट वॉज रेनिंग सो आई डिडंट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड प्ले। प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड के पहले लगता है, ठीक है। तो प्ले से पहले क्या लग जाएगा? रीप्ले, है ना। तो वो वर्ड जो है वो मीनिंगफुल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब। एडवर्ब फिल करना है यहाँ पे। माय फादर इज नेवर लेट फॉर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। अनीता, अनीता एक लड़की है, तो इज लग जाएगा। हेल्प वर्ड में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग हो जाएगा। तो क्या बन गया सेंटेंस? अनीता इज हेल्पिंग मी एट प्रेजेंट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे बुक जो है उसको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन शो नहीं हो रहा है। तो बुक जो है वो क्या है? यहाँ पर वर्ब है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गिवन सेंटेंस। तो ये किस तरीके का सेंटेंस दिया गया है? इंटेरोगेटिव। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक गिवन ब्लैंक। यहाँ पे क्या आएगा? आई डैश इन द गार्डन। आई when she came to my house। I am working नहीं होगा, I was working। जब वो आया है ना, तो मैं उस टाइम पे खेतों में मतलब गार्डन में बेसिकली काम कर रहा था। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स फिल करना है। वी नीड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी नीड सम बनानास, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करना है। देन लगा है, इसका मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। इनकेस द लगा होता सेंटेंस में, है ना, मतलब कि आगे की साइड, तो वहां पर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यूज होता। माई रूम इज नीटर देन यू, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है लेटर राइटिंग है। अपने लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हुए वेडिंग पार्टी में अपने एल्डर ब्रदर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम जो है वो एड्रेस लिख देंगे, इसका डेट डाल देंगे। डियर हर्ष, माई एल्डर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन March 20। तो मेरे बड़े भाई की मैरिज जो है वो March 20 को जो है वो डिसाइड हुई है ना, वो बेसिकली होने वाली है। वी विल ऑल गो टू अमृतसर फॉर द वेडिंग। हम सभी अमृतसर जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू गो विद अस। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ जाओ। हमने जो है वो बस हायर करी है। वी शैल ऑल्सो टेक आउट टाइम टू सी द गोल्डन टेम्पल। हम टाइम निकाल के गोल्डन टेम्पल भी जाएंगे। प्लीज डू रीच लुधियाना बाय March 15। तो जरूर से जरूर March 15 तक जो है आप लुधियाना पहुंच जाओ। वी विल बी ग्लैड टू सी यू हियर। तो मुझे जो है वो तुम्हें देखकर यहाँ पे बहुत खुशी होगी। विद लव योर्स लविंगली सुनील, ठीक है। या तो नेक्स्ट जो है वो अपने एप्लीकेशन जो है वो लिखनी है, जिसमें कि आप जो है वो सिक लीव के लिए 3 डेज के लिए जो है वो प्रिंसिपल को लिख रहे हो। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, फिर जो भी आपको स्कूल का नाम अगर क्वेश्चन पेपर पे दिया है तो वो लिखेंगे, वरना एबीसी स्कूल लिखोगे, ठीक है। लुधियाना सब्जेक्ट सिक लीव एप्लीकेशन है, अंडरलाइन करोगे सब्जेक्ट को। रिस्पेक्टेड या तो सर लिखोगे, जो भी अगर आपके प्रिंसिपल सर है, तो अगर मैम है तो मैम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस कैपिटल होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा? मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड कफ। तो मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे काफी ज्यादा बुखार है और कफ है, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। तो काइंडली, सो काइंडली एस कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे भी। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। तो कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश दें, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, थैंक यू, ठीक है। और इसके बाद योर्स फेथफुली हो जाएगा रमेश, और फिर क्लास रोल नंबर और डेट डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो नोटिस राइटिंग का है, 3 नंबर का है। आप स्कूल के प्रिंसिपल है। राइट अ नोटिस मेंशनिंग दैट योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड अ साइंस एग्जीबिशन ऑन द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आपका स्कूल जो है वो 15th के नेक्स्ट मंथ के 15th को साइंस एग्जीबिशन जो है वो करने जा रहा है। तो आप स्टूडेंट को जो है वो कह रहे हो कि मैंडेटरी है, मतलब बहुत जरूरी है पार्टिसिपेट करना और प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो साइंस प्रोजेक्ट का वो 1 हफ्ता पहले जो है वो एग्जामिनेशन से पहले जो है वो लिया जाएगा। The class teacher will select the best 3 project in each class। तो जो क्लास टीचर है वो 3 बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जीबिशन होगा, ये गलत है यहाँ पे। तो स्कूल का नाम लिखोगे, फिर नोटिस लिखोगे, यहाँ पर डेट डालोगे, साइंस एग्जीबिशन। दिस नोटिस हैज बीन पुट अप टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट क्लास 6 एंड अपवर्ड दैट वी आर गोइंग टू होल्ड अ साइंस एग्जीबिशन ऑन द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
तो क्लास 6 और उसके ऊपर के क्लासेस के सभी स्टूडेंट को अनाउंस किया जाता है या इन्फॉर्म किया जाता है कि अगले महीने के 15 तारीख को स्कूल जो है वो साइंस एग्जीबिशन जो है वो करने जा रहा है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है पार्टिसिपेट करना और साइंस प्रोजेक्ट बनाना। फाइनल सिलेक्शन जो है साइंस प्रोजेक्ट का वो एक हफ्ता पहले होगा एग्जीबिशन से पहले, और क्लास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ऑफ द साइंस प्रोजेक्ट विल टेक प्लेस बिफोर द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन से पहले जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल किया जाएगा। क्लास टीचर विल सेलेक्ट द बेस्ट 3 प्रोजेक्ट इन ईच क्लास, हर क्लास से 3 बेस्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। XYZ जो है वो प्रिंसिपल का नाम है और ये उनकी पोस्ट हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इसमें क्या है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पैराग्राफ, बेसिकली किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब विजिट टू अ हिल स्टेशन या माई टाउन या सिटी, है ना, 4 मार्क्स का है ये। इसके बाद मैसेज राइटिंग है 3 नंबर की, यू फॉरगॉट टू विश योर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे, तो आप अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करना भूल गए हो, तो उसे जो है वो एक राइट अ बर्थडे मैसेज टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बर्थडे मैसेज देना है, किसी 2 वर्ड को ट्रांसलेट करना है हिंदी या पंजाबी में। आई एम आप पर गर्व है, ठीक है। नेक्स्ट है ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था। इज राम हेल्पिंग निशी, क्या राम निशी की मदद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है किसी 2 सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और पेपर बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, क्योंकि उसके आपको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।